छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। जय हिंद। आज हम देखते हैं क्लास 9th के इंग्लिश के प्रोज का चैप्टर 2 ययाति। This story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. यह कहानी महाभारत से लिया गया है, स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया से, मतलब भारत की धार्मिक कहानियों से, जिनका संपादन और संकलन चमन लाल ने किया है और प्रकाशित किया है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन डिवीजन मतलब प्रकाशन विभाग ने। The story has been rendered in English by सी राजगोपालचारी। इस कहानी को अंग्रेजी में पेश किया है सी राजगोपालचारी ने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। छोटे समूहों में काम करना है और डिस्कस मतलब वर्णन करना है निम्नलिखित प्रश्नों का जो हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है व्हिच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज। जीवन का सुनहरा पल कौन सा है, बचपन, जवानी या बुढ़ापा। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। कारण देना है अपने चॉइस के लिए। दूसरा प्रश्न है व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग। आदमी हमेशा जवान क्यों रहना चाहता है। अब आ जाते हैं चैप्टर में। इंपेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव्स। सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट। वे कभी हारना नहीं जानते थे। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र्स, अडोर्ड द गॉड्स एंड वेंडेटेड हिज एंसेस्टर्स विद इंटेंस डिवोशन। वे शास्त्र की बातों को मानते थे, भगवान की पूजा करते थे और अपने पूर्वजों का आदर गहरे त्याग के साथ करते थे। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. वे अपने प्रजा की भलाई के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो 2 नंबर लिखा है उसको देखते हैं। He became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for having wronged his wife देवयानी। वे मतलब ययाति अपनी पत्नी देवयानी के साथ गलत किया, जिसके कारण शुक्राचार्य के श्राप से समय से पहले ही बूढ़ा हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज व्हिच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मैरिज डेथ। महाभारत के कवि के शब्दों में ययाति बूढ़ा हो गया, जिससे उसकी सुंदरता चली गई और दयनीय स्थिति हो गया। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are accentuated by pangs of recollection. यह वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि भरी जवानी में उनको अचानक उसे बुढ़ापा आ गया, जहां यादों के दर्द से नुकसान की भयावहता बढ़ती जाती है। सोचिए, आप ही यदि एकदम जवान है, आप ही क्या कोई भी आदमी जवान है, अचानक से वो बुढ़ा हो जाए, इतना भयावह, इतना डरावने वाला उस समय स्थिति होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आगे सुनिए। ययाति who found himself suddenly an old man was still haunted by the desire for sensual enjoyment. ययाति ने खुद को अचानक बुढ़ा पाया, फिर भी सेंसुअल एंजॉयमेंट का मतलब हो गया फिजिकल रिलेशन के लिए इच्छा उनके दिमाग पर छाया था। He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished. उनके 5 सुंदर पुत्र थे, ययाति के सभी गुणी और निपुण थे। ययाति called them and appealed piteously to their affection. ययाति ने उन 5 लड़कों को बुलाया और दयालुता पूर्वक अनुरोध किया अपने प्यार के लिए। The curse of your grandfather शुक्राचार्य has made me unexpectedly and prematurely old. ययाति ने अपने 5 लड़कों से कहा कि तुम्हारे दादा शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे समय से पहले ही बुढ़ा बना दिया, जिसकी मैंने आशा नहीं की थी। I have not had my fill of the joys of life for not knowing what was in store for me. और ययाति ने अपने 5 बेटों से कहा कि मैंने अभी तक जीवन का आनंद नहीं लिया है और ये भी नहीं जाना कि मेरे अंदर है क्या। I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasures. और ययाति ने अपने बेटों से कहा, 5 बेटों से कहा कि मैंने स्वयं का जीवन जिया है, जीवन का ऐसा आनंद जो सबको लेना चाहिए वो भी मैं नहीं ले सका। One of you ought to bear the burden of my old age and gives his youth in return. और ययाति ने अपने उन 5 पुत्रों से कहा, बेटों से कहा कि तुम में से कोई एक जो मेरे बुढ़ापे का बोझ ले ले और बदले में वो अपना जवानी मुझे दे दे। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. और ययाति ने अपने उन 5 बेटों से कहा कि वह
जो सहमत है इसके लिए, मतलब जो अपना जवानी मुझे देगा वो मेरे साम्राज्य का राजा होगा। आई डिजायर टू इंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ। और ययाति ने कहा अपने उन 5 पुत्रों से, बेटों से, कि मैं अपनी जवानी का अच्छे से आनंद लेना चाहता हूं। देख लेते हैं 4 नंबर का। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज इल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइटिंग। उन्होंने, मतलब ययाति ने पहले अपने बड़े बेटे को आदेश दिया। दैट सन रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, मतलब ययाति के बड़े बेटे ने जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मोक एट मी इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। यदि मैं आपका बुढ़ापा अपने ऊपर ले लूं तो महिलाएं और नौकर मुझ पर हंसेंगे। आई कैन नॉट डू सो, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ। मेरे छोटे भाइयों से पूछिए जो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय है। आगे सुनिए। When the second son was asked, he gently refused with the word, Father, you ask me to take up old age, which destroys not only a strength and beauty, but also as I see wisdom. जब दूसरे बेटे से पूछा गया तो उसने विनम्रता पूर्वक इनकार किया इन शब्दों के साथ कि पिताजी, आप मुझे कहते हैं बुढ़ापे वाला उम्र लेने के लिए, जो बर्बाद करता है न केवल ताकत और सुंदरता को, बल्कि जैसा कि मैं देखता हूं चतुराई भी नष्ट कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। द थर्ड सन रिप्लाइड, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट। तीसरे बेटे ने जवाब दिया, एक बुढ़ा आदमी घोड़े या हाथी की सवारी नहीं कर सकता। हिज स्पीच विल फाल्टर। तीसरा बेटा अपने पिता ययाति से कहता है कि बूढ़े इंसान का भाषण भी लड़खड़ाएगा। व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लेट। मैं ऐसे असहाय अवस्था में क्या कर सकता हूं। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं। द किंग grew angry when he saw that his 3 sons had declined to do as he wished. राजा क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि उनके तीनों बेटों ने मना कर दिया जैसा कि उनकी इच्छा थी राजा की। He hoped for better from his fourth son, to whom he said, You should take up my old age. ययाति ने अपने चौथे बेटे से अच्छा उम्मीद किया था उन सबों की तुलना में, और उनसे कहा, चौथे बेटे से ययाति ने, कि तुम्हें मेरी बुढ़ापा ले लेनी चाहिए। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ व्हिच आई हैव बीन कर्स्ड। यदि तुम अपना जवानी मेरे साथ एक्सचेंज करते हो, मतलब अदला बदली करते हो, ययाति अपने चौथे बेटे से बोलता है, तो मैं इसे वापस कर दूंगा कुछ समय बाद और अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा फिर से, जो मुझे श्राप के रूप में मिला है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। पहला प्रश्न है हु वाज एम्परर ययाति। एम्परर मतलब सम्राट ययाति कौन था। दूसरा प्रश्न है हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड हु कर्स्ड हिम। ययाति बुढ़ा कैसे हो गया, उसे श्राप किसने दिया था, मतलब ययाति को। तीसरा प्रश्न है वाज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स। क्या ययाति सेंसुअल डिजायर्स मतलब कामुक आनंद से विहीन था। चौथा प्रश्न है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज इल्डेस्ट सन। ययाति के सबसे बड़े बेटे का रिप्लाई मतलब जवाब क्या था। और पांचवा प्रश्न है व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। ययाति क्रोधित क्यों हुआ था। द फोर्थ सन begged to be forgiven as this was a thing he could by no means consent to. चौथे पुत्र ने अपने पिता ययाति से माफ करने के लिए भीख मांगा और कहा कि यह एक ऐसी चीज है बुढ़ापा जिसके लिए मैं आपको कभी भी सहमति नहीं दे सकता हूं कि आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दे और बदले में मैं आपको अपना जवानी दे दूं।
And all man has to seek the help of others even to keep his body clean, a most pitiful plight. और कहता है अपने पिता यायाति से चौथा पुत्र कि एक बूढ़े आदमी को अपना शरीर साफ रखने के लिए भी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, जो सबसे अधिक दयनीय स्थिति है. No much as he loved his father, he could not do it. और कहता है अपने पिता यायाति से, फोर्थ सन मतलब चौथा पुत्र, कि भले ही मैं आपको सबसे अधिक प्यार करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपना जवानी आपको दे दूं और आपका बुढ़ापा मैं ले लूं. ऐसा नहीं कर सकता. चौथा पुत्र कहता है अपने पिता यायाति से. यायाति वाज स्ट्रक विथ सोरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन्स. यायाति दुख से भर गया था जब उनके चारों पुत्रों ने मना कर दिया. He paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes. वह कुछ समय के लिए रुक गया यायाति, और तब अपने अंतिम बेटे से याचना किया जिन्होंने कभी यायाति के इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया था. You must save me. और यायाति अपने छोटे बेटे से कहता है, लास्ट बेटे से कहता है कि तुम्हें अवश्य मेरी रक्षा करनी चाहिए, मुझे बचाना चाहिए. I have got this old age with its wrinkles, debility and gray hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य. और यायाति अपने अंतिम बेटा से कहता है, सबसे छोटे बेटा से कहता है कि शुक्राचार्य के श्राप के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप भूरे बाल और दुर्बलता और ये बुढ़ापा मैंने झुर्रियों के साथ पाया है. I cannot bear it. मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता. If you can take upon yourself, यदि ये सब तुम अपने ऊपर ले लो, these infirmities, ये निर्बलताएं, I shall enjoy life for just a while more. कहता है तो मैं अपने जीवन में और अधिक एंजॉय कर पाऊंगा. And then give you back your youth. और तब मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा. And resume my old age and all its sorrows. और फिर से मैं अपना बुढ़ापा तुमसे वापस ले लूंगा इसके सारे दुख के साथ. पुरु, do not refuse as your elder brothers have done. राजा कहता है अपने सबसे अंतिम बेटे से, सबसे छोटे बेटे से जिसका नाम पुरु रहता है, कि मना मत करना जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है. Puru, the youngest son, moved by filial love, said, Father, I gladly give you my youth and relieve you of the sorrows of old age and the cares of estate. पुरु, जो राजा यायाति का सबसे छोटा बेटा रहता है, पिता के प्यार में बह जाता है और कहता है कि पिताजी, मैं खुशी से अपना जवानी आपको देता हूं और आपको मुक्त करता हूं इस बुढ़ापे के दुख से, और मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, मतलब ध्यान रखूंगा. बी हैप्पी, खुश रहिए. ऐसा यायाति का छोटा पुत्र, सबसे अंतिम पुत्र पुरु कहता है यायाति से कि बी हैप्पी, खुश रहिए. हियरिंग दिस वर्ड्स यायाति बिकेम अ यूथ. ये शब्द सुनकर यायाति जवान हो गया. पुरु, who accepted the old age of his father, ruled the kingdom and acquired great renown. पुरु, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया अपने पिता के बुढ़ापे को, वह शासन करने लगा और बहुत ख्याति प्राप्त किया. ययाति enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kuber and spent many years with an Apsara maiden. ययाति ने बहुत लंबे समय तक जीवन को एंजॉय किया, आनंद लिया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए. तब उसके बाद कुबेर के गार्डन में जाता है और कई सालों तक एक अविवाहित अप्सरा के साथ जीवन बिताता है. After long years spent in vain efforts to quench desire by indulgence, the truth dawned on him. लंबे समय बिताने के बाद भी भोग विलास की उनकी इच्छा शांत नहीं हुई. तब उन्होंने सच्चाई को समझ लिया. रिटर्निंग टू पुरु ही सेड. तब ययाति पुरु के पास रिटर्न आता है और उससे कहता है, Son, sensual desire is never quenched by indulgence any more than fire by pouring ghee in it. प्यारे पुत्र, भोग विलास करने की इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती है. जिस तरह से आग में घी डालने से और आग बढ़वे करता है, शांत नहीं होता है, ठीक उसी तरह से भोग विलास की इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती है. I had heard and read this, but till now I had not realized it. मैंने सुना और पढ़ा था, लेकिन अभी तक
महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, corn, gold, cattle and women, nothing can ever satisfy the desires of a man. अनाज हो गया, सोना चांदी हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, और वुमेन का मतलब महिला या औरत, ये सारी चीजें एक आदमी की इच्छा कभी पूरा नहीं कर सकता है। We can reach peace only by a mental pose, points, likes and dislikes. हमें शांति तभी मिल सकती है जब हम उन सारी चीजों पर मानसिक रूप से विजय प्राप्त कर ले। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जो एक ब्राह्मण का लक्षण है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल। ययाति अपने पुत्र पुरु से कहता है कि तुम अपना जवानी ले लो और वेल मतलब अच्छा और बढ़िया से शासन करो। विथ दिस वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज। इन शब्दों के साथ ययाति ने अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु who regained his youth was made king by ययाति who retired to the forest। पुरु जिन्होंने दोबारा अपना जवानी प्राप्त किया और ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया और ययाति खुद जंगल की ओर निकल पड़े। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven। उन्होंने मतलब ययाति ने अपना समय वहां पर बोले तो जंगल में तपस्या में बिताया और सही समय पर स्वर्ग को प्राप्त किए। जय हिंद।